हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हमने इस प्लेटफॉर्म पर शुरू किए हुए बच्चों केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है। और लास्ट कुछ लेक्चर्स से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सही है। आई नो कुछ समय से वीडियोस नहीं है बच्चों, 1-2 हफ्ते हो गए हैं बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, पर कोई बात नहीं। अभी हम लोग कंटिन्यू वीडियोस चालू करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो कंटिन्यूस बच्चों लेक्चर आने वाले हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, दैट इज नथिंग बट आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है बिकॉज आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में बहुत बार बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। बहुत सारी गलतियां, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है अलग अलग, बहुत सारे आप कह सकते हो वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। कुछ वर्ड कहीं उस कंडीशन में होंगे, कुछ कंडीशन में वो वर्ड्स लगेंगे, नहीं लगेंगे कभी कभी, समझ रहे हो। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपके कॉम्प्लेक्सेस के लिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। और सुनो, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आता ही आता है। सो दिस इज कंफर्म क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो आपके 1 या 2 मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं बच्चों यहां से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा वो सारी की सारी चीजें आप एंड तक देखना, समझ में आई बात, ठीक है। तो इस लेक्चर को शुरू करेंगे बच्चों। एक और चीज आपको बता दूं, अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट होते हैं केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कुछ भी डाउट होते हैं बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप आकर अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचा देना। मैं बहुत मतलब समझ लो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर करता हूँ वहां पे, हमेशा ट्राई करते रहता हूँ कि बच्चों के डाउट्स क्लियर हो, वरना करी वही डाउट क्वेश्चन बन के आपके पेपर में आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा अपने डाउट्स क्लियर रखो, हमेशा टॉपिक को समझो और उसके बाद ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, चलेगा, ठीक है। सो बच्चों शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 को, जहां पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, किसका? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का। समझ में आई बात, ठीक है। तो चलो आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। देखो लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखा था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी काम आने वाली आगे लेक्चर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो वहां टॉपिक पढ़ के हम लोग ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर पहली बात तो आईयूपीएससी में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं आईयूपीएससी के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हम लोग आईयूपीएससी के अंदर लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सभी बच्चों को आना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं आता वो पिछले वाले क्लास देख कर आए, सही बात है, उनको देखें। मैं कहता हूं बच्चों लेक्चर नंबर 1 से स्टार्टिंग से सारी चीजें देखो। ऐसा नहीं करो कि बीच में कोई लेक्चर स्किप कर दिया, फिर आगे के लेक्चर देख रहे, फिर बीच में स्किप कर दिया, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे आप चीजों को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको स्टोरी को समझना है तो स्टोरी को शुरू से एंड तक ही देखना पड़ेगा। कभी आप मूवी हॉल में गए हो, ठीक है, मान लो आप आधे घंटे लेट पहुंचे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि यार मूवी की स्टार्टिंग कैसी थी, कौन सी चीजें, कौन सी स्टोरी कहां से शुरू हुई, कहां पे एंड हो रही है, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक सब्जेक्ट को, हर एक अपने चैप्टर को शुरू से एंड तक पढ़ो। ओके, समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बात अपने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की, आपके कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के लिए। देखो तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार के नॉमेनक्लेचर भी होंगे। अब अलग अलग प्रकार के मतलब क्या? सबका फॉर्मेट सेम होगा, पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस में कोई चीजें ऐड होंगी, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में कोई चीजें हम लोग ऐड नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो यही बातें आपको ध्यान में रखनी है और आपको नॉमेनक्लेचर करना है, समझ में आई बात, ठीक है। तो आ जाओ शुरू करते हैं सबसे पहले आईयूपीएससी पर, ठीक है। अब देखो जो सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप का आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, वो आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। एक होगा आपका सेंट्रल मेटल एटम और एक होगा बच्चों आपका लिगेंड, सही बात है। एक होगा बच्चों आपका सेंट्रल मेटल एटम, एक होगा आपका लिगेंड, ठीक है। लिगेंड कितने भी हो सकते हैं बच्चों, n नंबर ऑफ लिगेंड हो सकते हैं, और ऐसा आपका ब्रैकेट कंप्लीट ऐसे ही होता है। ऐसे हम लोग लिखते हैं ना आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, हमेशा इस ब्रैकेट में लिखते हैं। ये चीजें मैंने पहले बताई हुई है। तो कुछ इस प्रकार का एक जनरल सा, एक नॉर्मल सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा। अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है तो उसका नेमिंग आप किस प्रकार से करोगे? ध्यान से सुनेंगे तो समझेगा, नहीं सुनोगे तो नहीं समझेगा, ठीक है। देखो अगर आपको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का नेम लिखना है तो सबसे पहले आप लिखोगे लिगेंड का नेम,
ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप क्या लिखोगे, लिगेंड का नेम, कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है उसका नाम आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, नाम कैसे लिखने हैं, किस प्रकार से ये यूपीएससी नॉमेनक्लेचर में लिगेंड्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सब कुछ आगे बात करेंगे, पर अभी तुम लोग जनरल स्ट्रक्चर समझो। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे लिगेंड, ओके, उसके बाद आप लिखोगे बच्चों मेटल, उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, अपना मेटल का नेम लिखोगे, मेटल का नेम लिखोगे। जब आप मेटल का नेम लिख लोगे एंड देन उसके बाद यहां पर आपको ब्रैकेट में लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, समझ में आई बात, आपको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब बड़े सारे रूल्स यहां पे आप लोग को पढ़ने मिलेंगे, पर ध्यान से एक एक चीज मैं आपको लिखवाऊंगा, एक एक रूल्स आपको लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। इतनी बातें समझ में आ गई, मेरे को बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई कि जब भी आपको एक ऐसा नॉर्मल सा कॉम्प्लेक्स आपको दिखा तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स का आपको क्या लिखना है, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स का आपको, कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे, नेक्स्ट उसके मेटल का नाम लिखेंगे, जो भी मेटल प्रेजेंट होगा, सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगा उसका नाम लिखेंगे, और उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है, उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है। इतनी बात आपको करनी है बच्चों ऐसे कंपाउंड के अंदर, ऐसे नॉर्मल से कंपाउंड के अंदर। और हमेशा आपको याद रखना है बच्चों कि जब भी आप लिगेंड या मेटल का नाम लिखोगे तो कहीं भी आपको बीच में डैश या कुछ ऐसे नहीं देना, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए डैश दिया कि लिगेंड के बाद ये आएगा, पर कभी भी आप कहीं भी बीच में डैश नहीं दोगे। हम लोग ईमेल आईडी कैसे लिखते हैं, नॉर्मल सी ईमेल आईडी कैसे लिखते हैं, उसके बीच में कहीं कॉमा कहीं डैश नहीं होता ना, उसी प्रकार से आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स का लिखना है, हमेशा लिगेंड का नेम, मेटल्स एटम और आपके ऑक्सीडेशन नंबर। अब कुछ बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, कुछ बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, क्या, सुनिए। जब भी आप बच्चों लिगेंड का नाम लिखोगे तो यहां पे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बच्चों कि लिगेंड कितने प्रेजेंट है, लिगेंड कितने प्रेजेंट है। अगर एक होगा तो कोई चीजों के लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हाँ, अगर दो लिगेंड प्रेजेंट है, मान ले जैसे Cl2 प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा कोई दो प्रेजेंट है, तो आप हमेशा डाई लिखोगे, आप हमेशा क्या लिखोगे बच्चों, डाई लिखोगे, और ये डाई हमेशा प्रीफिक्स होगा, मतलब आगे ऐड होगा। अगर मान लो यहाँ पे दो प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डाई। अगर यहाँ पे तीन चीज प्रेजेंट है, थ्री कुछ प्रेजेंट है, मतलब मान लो कोई भी कंपाउंड है, जैसे Br3 प्रेजेंट है, समझ लो, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा कुछ प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखोगे, ट्राई लिखोगे, इजी है। अगर चार प्रेजेंट है तो, अगर चार प्रेजेंट है तो इजी, टेट्रा लिखोगे। अगर पांच प्रेजेंट है तो पेंटा लिखोगे। अगर 6 प्रेजेंट है तो हेक्सा लिखोगे। समझ लो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं बच्चों प्रीफिक्स, इसमें दो के लिए। देखो इसको भी उल्टा ही लिख देते हैं, इसको भी बराबर लिख देते हैं बच्चों। अगर दो प्रेजेंट है तो बच्चों डाई लिखेंगे, एक प्रेजेंट है तो मोनो लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नॉर्मल उसका नाम लिखोगे तो भी चलेगा। दीज आर नथिंग बट प्रीफिक्स, ठीक है। ये क्या है बच्चों, प्रीफिक्स है, किसके, लिगेंड के। जितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होगा उतना वो नंबर का आपको प्रीफिक्स यूज करना है, ठीक है, वो नंबर का आपको प्रीफिक्स यूज करना है। समझ में आई बात, मुझे बताओ क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं? अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक टाइप ऑफ कंपाउंड सिखाया है, ऐसे टाइप का कंपाउंड। अगर ऐसे टाइप का कंपाउंड आया तो कुछ इस प्रकार से आप नॉमेनक्लेचर करोगे। चलो बताओ मेरी बात आपको समझ में आई है? क्या मेरी बात आपको समझ में आई है बच्चों? जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक है, ये मेरी बात आपको समझ में आ गई, ओके। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों दूसरे प्रकार का कंपाउंड। मान लो अरे दूसरे टाइप्स का कंपाउंड क्या है। मान लो यहां पे कुछ प्रेजेंट है बच्चों X, फिर यहां पे प्रेजेंट है M, फिर L, N और फिर आपका ये कंपाउंड। व्हाट इज दिस नाउ? यहां पे ये क्या, देखो नॉर्मल आपका कॉम्प्लेक्स सेम है, पर इस कॉम्प्लेक्स के आगे एक दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ये एलिमेंट हमेशा, ये जो एलिमेंट है ना, मैंने यहां पे X लिखा हुआ है ना, ये एलिमेंट बच्चों हमेशा क्या होगा, ये हमेशा होगा कटायन। ये हमेशा क्या होगा बच्चों, ये हमेशा होगा कटायन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड होगा।
ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड। तो मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड अगर आपके कॉम्प्लेक्स के आगे लग जाए, फॉर एन एग्जांपल कुछ ऐसा कंपाउंड K2 यहां पे लगा दिया मैंने, फिर इसके अंदर मान लो FeCl6-3, कुछ ऐसा कंपाउंड। तो ये तो आपका नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है बच्चों, पर इसके आगे अगर आप देखो तो एक कंपाउंड लगा हुआ है, दैट कंपाउंड इज अ कटायन, मतलब इट बियर्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसके पास कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। समझ लो, अगर कोई भी कंपाउंड आगे लगा हुआ है आपके कॉम्प्लेक्स के, हमेशा वो पॉजिटिव चार्ज ही बियर करेगा, कभी भी नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करेगा। अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर अनायन प्रेजेंट होगा तो बच्चों हमेशा वो राइट साइड में प्रेजेंट होगा, वो कभी भी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं होगा। अगर इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स आपको नॉमेनक्लेचर के लिए पूछा जाए तो आप इसका नेमिंग कैसे करोगे, आप इसका नेमिंग कैसे करोगे बच्चों। यहां पर सबसे पहले आप लिखोगे अनायन का नाम, क्योंकि अनायन बच्चों आपके कॉम्प्लेक्स के पहले प्रेजेंट है, अनायन आपके कॉम्प्लेक्स के पहले प्रेजेंट है, इसीलिए आप सबसे पहले यहां पर क्या लिखोगे, अनायन। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो भी अनायन का नाम होगा वो आप यहां पर बच्चों लिखोगे। सॉरी अनायन नहीं, कटायन, सॉरी कटायन। सबसे पहले आप क्या लिखोगे बच्चों, कटायन का नाम लिखोगे। देन उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे बच्चों लिगेंड का नाम। सेम गोज, लिगेंड कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है तो डाई लिगेंड, जो भी नाम होगा लिगेंड का। 3 प्रेजेंट है तो ट्राई, 4 प्रेजेंट है तो टेट्रा, 5 प्रेजेंट है तो पेंटा, 6 प्रेजेंट है तो हेक्सा। वो सेम यहां पे आपको लिगेंड लिखना है। उसके बाद लिगेंड के बाद आप क्या लिखोगे बच्चों, मेटल, मेटल का नाम। सही है। अब जब भी बच्चों ध्यान से सुनो, जब भी आपके कंपाउंड में एक कटायन प्रेजेंट होगा, जब भी आपके कंपाउंड में आगे एक कटायन प्रेजेंट होगा, हमेशा आप मेटल के साथ एक टर्म ऐड करोगे, उसको आप कहते हैं ATE। उसे आप क्या यूज करोगे बच्चों, ये ATE आपको ऐड करना पड़ेगा मेटल के नाम में। ठीक है, आपको ऐड करना पड़ेगा मेटल के नाम में ATE। कब ऐड करोगे बच्चों, जब आपके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के आगे एक कटायन प्रेजेंट हो तब। जब आपके कॉम्प्लेक्स के आगे एक कटायन प्रेजेंट हो तब। इसको मैं याद करने का तरीका भी सिखाऊंगा आगे, जब पूरा सिखा लूंगा तब उसके बाद आप लोगों को तरीका बताऊंगा कैसे याद रखना है। ठीक है, पर अभी इतना याद रखो कि जब भी आपके कॉम्प्लेक्स के आगे एक कटायन प्रेजेंट होगा तो आपको हमेशा मेटल के नाम में ATE ऐड करना है, मेटल के नाम में ATE ऐड करना है। और ये वाला नाम लिखने के बाद आप यहां पर लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर उस मेटल का, ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आई बात, मुझे बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आया है। इतना ही है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बातें करते और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। ठीक है, किया, लिखा, स्क्रीनशॉट लिया, वेरी गुड, ओके। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। अगर इस प्रकार का कंपाउंड है तो आप नेम कैसे दोगे, पहला लिगेंड आएगा, लिगेंड का हमेशा पहला नाम। जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड है उसके हिसाब से आप प्रीफिक्स ऐड करोगे, चाहे वो डाई हो, चाहे वो ट्राई हो, चाहे वो टेट्रा हो, चाहे वो पेंटा हो, चाहे वो हेक्सा। Cl6 है तो हेक्सा क्लोरो, हमेशा क्लोरो यूज करोगे। फ्लोरीन है तो फ्लोरो यूज करोगे। इसकी बातें हम लोग ऐड करेंगे, बात करेंगे आगे चल के, उसकी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, कि जो लिगेंड है उनको किस तरीके से नाम दिया जाता है नॉमेनक्लेचर के अंदर, प्रीफिक्स कैसे यूज किया जाता है, उसकी बातें हम लोग करेंगे आगे चल के। पर अभी इतना याद रखो कि जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है उसके हिसाब से आप ये वर्ड यूज करोगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये हम लोग यूज करना है। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहां पे हम लोग इसे नहीं भी यूज करना है, तो वो भी आपको सिखाऊंगा। बच्चे हर बार कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनर हर बार ऐसा क्वेश्चन डालता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जितने भी रूल्स है वो समझ के लेने, जितने भी रूल्स है वो लिख कर लो, समझ के लो। मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों जो मैं आपसे छुपाऊंगा या आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, जितने भी रूल्स हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स के, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। ओके, चलेगा। दूसरे टाइप के कंपाउंड में मैंने क्या बोला कि जब भी आपके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके आगे एक कटायन जुड़ा हुआ है, देखो X लगा हुआ है, दिस X इज नथिंग बट कटायन, अ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज कटायन। समझ लो, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या लिखोगे, सबसे पहले उस कटायन का नाम लिखोगे, सबसे पहले उस कटायन का नाम लिखोगे, फिर लिगेंड का नाम लिखोगे, फिर मेटल, और मेटल के साथ हमेशा ATE ऐड करोगे। जब भी आपका कटायन ऐड होगा उस कंडीशन में आप मेटल के नाम में क्या ऐड करोगे, ATE, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर भी कैसे लिखना है वो बताता हूं अभी, पहले इतनी चीजें आप समझ लो। समझ लिया बच्चों, बताओ मेरे को, हो गया।
अगले टाइप ऑफ कंपाउंड पे चले, बताओ मुझे, हो गया ये? हैव यू टेकन अ स्क्रीनशॉट? अगले टाइप ऑफ कंपाउंड पे चले। ओके, चले? ओके, चलो अगले टाइप ऑफ कंपाउंड पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड। मान लो ऐसा कंपाउंड आ गया आपको, मेटल, लिगेंड एन नंबर ऑफ टाइम, और यहां पे एक वाई कंपाउंड है। इस कंपाउंड के बाहर एक वाई कंपाउंड है जो कि राइट साइड में लिखा हुआ है। आपको हमेशा पता होना चाहिए दिस वाई इज नथिंग बट अनायन। दिस वाई इज नथिंग बट अनायन, अ नेगेटिव चार्ज कंपाउंड, अ नेगेटिव चार्ज कंपाउंड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनायन। अगर कंपाउंड में कटायन है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, अगर कंपाउंड में अनायन है तो वो हमेशा राइट साइड में होगा। सही बात है? सही बात है। अगर कंपाउंड में कटायन है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, अगर कंपाउंड में अनायन है तो वो हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा। समझ में आई बात? अगर ऐसा कंपाउंड आता है, अगर ऐसा कंपाउंड आता है बच्चों, तो आप किस प्रकार से उसका नेमिंग करोगे? सबसे पहले देखो यहां पे कोई कटायन है नहीं, लेफ्ट साइड में कोई कटायन है नहीं, तो सबसे पहले आप शुरुआत करोगे लिगेंड से। सबसे पहले आप लिखोगे लिगेंड, सही है? फिर लिगेंड के बाद आप लिखोगे मेटल, जो भी मेटल का नाम होगा वो लिखोगे। अब यहां पर एटी ही हम लोग ऐड नहीं करते, हम लोग सिर्फ कहां ऐड कर रहे हैं बच्चों? कटायन वाले में, और एक और जगह ऐड करेंगे, बताऊंगा इसके बाद। एक और जगह ऐड करेंगे जहां पे नेगेटिव कंपाउंड बनता है, जनरली वहीं पे ऐड करते हैं, पर यहां पे हम लोग एटीई ऐड नहीं करेंगे। यहां पे ये आपका नॉर्मल मेटल, मेटल के साथ क्या लगेगा? ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल के साथ क्या लगेगा बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। एंड लास्ट में हम क्या लिखेंगे बच्चों? अनायन का नाम, अनायन का नाम। तो यहां पे अनायन एज अ सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, समझ रहे हो? यहां पे अनायन एज अ सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स की स्पेलिंग गलत हो गई ना, एक और एफ आता है यहां पे शायद। यस, एक और एफ आता है शायद। सही है? नहीं सही होगा तो देख लो यार, तुम लोगों को पता है मेरा स्पेलिंग में थोड़ा हार्ड टाइट है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो बच्चों हमेशा याद रखो, अगर कटायन होगा तो प्रीफिक्स, अगर अनायन होगा तो सफिक्स। ऐसा याद रखो, ठीक है? कि आप कटायन को हमेशा पहले लिखते हो, कटायन को हमेशा आप पहले लिखते हो क्योंकि कंपाउंड में भी वो पहले प्रेजेंट है, ऐसे याद रखो, ठीक है? और अनायन कंपाउंड में पीछे प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका नोमेनक्लेचर में भी नाम पीछे आता है, नोमेनक्लेचर में भी उसका नाम पीछे आता है। लेकिन जब भी अनायन होगा एटीई यूज नहीं करना, जब भी कटायन होगा एटीई यूज करना है। ये क्यों, इसका याद रखने का तरीका बताता हूं मैं भी, टेंशन मत लो, ठीक है? जब सारे पढ़ा लूंगा ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको एटीई कैसे याद रखना है, कहां पे लगता है वो आपको बताऊंगा, सब ट्रिक बताने वाला हूं, टेंशन मत लो, पूरे वीडियो में बने रहो, ओके? ठीक है? अगला टाइप ऑफ कंपाउंड आ जाओ, अगला टाइप ऑफ कंपाउंड, चौथा। टोटल 5 टाइप ऑफ कंपाउंड है, ओके? अगला टाइप ऑफ कंपाउंड देखो, मान लो यहां पे ऐसा प्रेजेंट है मेटल, लिगेंड एन नंबर, और मान लो प्रेजेंट है बच्चों यहां पे नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है, तब क्या करोगे? ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इन दिस सिचुएशन आप क्या करोगे? इन दिस सिचुएशन आप कैसे नॉमेनक्लेचर करोगे बच्चों? सिंपल है, देखो सबसे पहले आप लिखोगे लिगेंड, ठीक है? फिर आप लिखोगे मेटल का नाम, मेटल का नेम, सही है? मेटल का नेम हटा देता हूं, खाली मेटल लिखो, ठीक है? मेटल लिखोगे। इन दिस सिचुएशन यू विल अगेन ऐड ATE. In this situation, you will add ATE. And after that ATE, आप लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर। देखो मुझे पता है अभी तुम लोग को ये सब कुछ नहीं समझ रहा होगा, अभी तुम लोग को सब कुछ ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है? लेकिन जब ये पूरा तुम लोग समझ लोगे ना, और जब तुम लोग एग्जाम्पल लगाओगे, समझ रहे हो, प्रैक्टिस करोगे ना, तब सब कुछ क्लियर होगा, टेंशन बिल्कुल ही मत लो, ठीक है? अभी तुम लोग थोड़ा सा इसको समझ लो, कहानी समझ लो, समझ लो। ये सिर्फ जैसे मूवीज में होता है ना कि शुरू शुरू में कैरेक्टर्स को सेटअप किया जाता है कि भाई ये कैरेक्टर ये करता है, ये कैरेक्टर ये करता है, ये कैरेक्टर ये करता है, पर जब क्लाइमैक्स का सीन आता है तो उस टाइम पे सब हम सब कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये कैरेक्टर ये करता था इसीलिए इसने ऐसा कुछ किया, समझ रहे हो? तो अभी हम लोग सिर्फ सेटअप कर रहे हैं चीजों को, ओके? तो
जब ऐसा कंडीशन होगा, जब यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इन दिस सिचुएशन आप क्या करोगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, इसमें लगाओगे ATE, फिर लिखोगे बच्चों आप ऑक्सीडेशन नंबर इस मेटल का, एंड एंड में आप क्या ऐड करोगे, एंड में आप यूज करोगे बच्चों एक वर्ड जिसका नाम है आयन। अब ये आयन क्यों यूज किया हम लोगों ने यहां पे, बिकॉज यहां पे आयंस प्रेजेंट है बच्चों, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो आप हमेशा नाम के एंड में हमेशा आयन लगाओगे। कटायन है अनायन है बताने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या लगाना है, आयन। आपको सिर्फ क्या लगाना है बच्चों, आयन लगाना है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कंपाउंड अगर ऐसा आएगा तो इस प्रकार का नॉमेनक्लेचर हमें करना है। लास्ट टाइप ऑफ कंपाउंड ऐसा है बच्चों, देखो मेटल लिगेंड एन टाइम्स, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। यहां पे आप सबसे पहले लिखोगे लिगेंड, सही है, सबसे पहले आप लिखोगे लिगेंड, लिगेंड के साथ आप लिखोगे मेटल। यहां पे आप ATE नहीं लगाओगे, सिर्फ मेटल का नाम, फिर आप लिखोगे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, और क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर भी आप क्या लगाओगे बच्चों, आयन। यहां पर भी आप क्या लगाओगे, आयन। अगर चार्ज प्रेजेंट है तभी आप आयन लगाओगे। आपका जो मेन कंपाउंड दिया हुआ है अगर उस पे चार्ज प्रेजेंट है तभी आप लास्ट में आयन लगाओगे, वरना आप आयन नहीं लगाओगे। देखो यहां पे हम लोग ने कहीं आयन लगाया क्या, यहां पे हम लोग ने कहीं आयन लगाया क्या, नहीं, यहां पे हम लोग ने कहीं भी आयन नहीं लगाया, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं था, जीरो चार्ज था, न्यूट्रल था। पर यहां पर बच्चों न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, यहां पर चार्जेस प्रेजेंट है, तो हमेशा इसमें आप आयन लगाओगे। ये है बच्चों तरीका अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स को लिखने का। नाउ दिस इज वेरी बेसिक, अभी हम लोग सिर्फ 10% चीजें सीखे, अभी बहुत सारे रूल्स और भी हैं इसके अंदर, सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आया मेरे को, बताओ। ये क्विक रिवाइज करवा लो एक बार, छोटा सा। देखो यहां पे है बच्चों अनायन, अनायन राइट साइड में प्रेजेंट, इसीलिए अनायन का नाम भी लास्ट में होगा, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखोगे, फिर मेटल का नाम लिखोगे, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, और अनायन का नाम। ऐसे कंडीशन पे जहां पे आयन लगा हुआ है बच्चों, नेगेटिव आयन लगा हुआ है, वहां पे क्या करोगे आप, लिगेंड मेटल। इस कंडीशन में आप ATE लगाओगे, ओके। इसका राज हम अभी खोलेंगे, कैसे याद रखना है इसको बताता हूं मैं। ATE लगाओगे, फिर आप क्या लिखोगे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इस मेटल का, और लास्ट में आप आयन लगाओगे। क्यों, क्योंकि आपके कंपाउंड में आयन प्रेजेंट है। सिमिलरली जो पॉजिटिव आयन वाला है कंपाउंड, इसमें भी सेम चीज करोगे, बस ATE नहीं लगाओगे, पर यहां पर आयन आप लगाओगे, क्योंकि आपका कंपाउंड आयोनिक है, आपके कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, इसलिए आपका कंपाउंड में आप आयन को ऐड करोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि किन कंपाउंड में आयन लगा ATE लगाना है और किस कंपाउंड में ATE नहीं लगाना। इसका एक ट्रिक है, छोटा सा याद करते हैं। देखो देखो सुनो, आपको एक चीज याद रखनी है, जिस भी कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज है, जो भी कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज बियर करता है, उसमें आपको ATE लगाना है, हमेशा याद रखो। मान लो दिस इज योर मेटल, दिस इज योर लिगेंड n नंबर ऑफ टाइम, और ये क्या बियर करता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ये क्या बियर करता है, नेगेटिव चार्ज। तो जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज बियर करेगा जिस भी कंडीशन में, वहां पे आप क्या लगाओगे, अपने मेटल के साथ ATE लगाओगे, ठीक है। तो ये वाली चीज के लिए सही बैठता है, वो नेगेटिव चार्ज है तो आप ये लगा रहे हो। अब आप बोलोगे सर इसमें तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसमें हम क्यों ATE लगा रहे हैं। बच्चों चार्ज है, देखो ध्यान से देखो, उसमें भी चार्ज है। क्या कंपाउंड है बच्चों, देखो XMLN, ऐसा कंपाउंड है वो, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब आपने बोला क्या सर कि जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसमें ATE लगाना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो आपका X है, ये जो आपका X है, अरे यार कलर चेंज नहीं होता मेरा, 2 बार मैं X है X से बोल दिया। ये जो बच्चों आपका X है, दिस इज अ कटायन, और कटायन हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। कटायन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ओके। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, याद है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इट इज इजीली आयोनाइजेबल, वो हमेशा टूट जाती है, उसको पानी में डालो आराम से टूट जाएगा। पर जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमेशा आयोनाइजेबल नहीं होती, वो टूटती नहीं है। इस कंडीशन में आप बताओ, जो बच्चों ये अंदर, ये बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ लिगेंड है ना, दिस लिगेंड हैज अ, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी और इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी।
तो अगर मान लो इस सॉल्यूशन को मान लो या फिर इस कॉम्प्लेक्स को मैंने पानी के अंदर डाला, इसके अंदर पानी के अंदर H2O के अंदर डाला, तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। सही बात है। ये जो X है कटायन है, ये आपका बाहर आ जाएगा, बिकॉज इट इज अ कटायन, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ये कटायन है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। बचा क्या, ये कॉम्प्लेक्स MLN। अब बताओ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बच्चों। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड में भी जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स के पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और जिस भी कंडीशन में कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उस कंडीशन में उसके नेम में, उसके नाम में हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, ATE। ऐसे बड़े बड़े नहीं लिखते, ऐसा ही लिखते ATE। तो मैंने यहां पे भी देखो वही बताया कि जिसके भी नेगेटिव चार्ज है वो ATE, और यहां पे भी वही बताया मैंने कि बच्चों देखो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब अगर ये अलग होगा तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पे क्या लगेगा, अपने मेन कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज लगेगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा। समझ में आई बात। और इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज लगा तो हमेशा आप क्या लिखोगे, ATE उसके नेम में ऐड करोगे। समझ में आई बात। तो अब आपको ध्यान में रहेगा कि ATE कहां यूज करना है, ATE कौन से कंडीशन में यूज करना है बच्चों, दो कंडीशन में। एक इस वाले कंडीशन में, क्योंकि इमेजिन करो ना, यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि भाई देखो यहाँ कटायन है, कटायन पॉजिटिव है, अगर ये यहाँ से निकल गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है, हमेशा कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब नाम में क्या ऐड होगा, ATE। यहाँ पे भी वही सीन है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब नाम में क्या ऐड होगा, ATE। बताओ मेरे को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे कुछ और चीजें बतानी है, आ जाओ बात करते हैं। हाँ चलो नया पेज लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई बच्चों, देखो मान लो कोई भी आप एक कंडीशन ले रहे हो, MLN, ऐसा कोई कंडीशन है, इसका नेमिंग नोमेनक्लेचर अभी तक हमने क्या सीखा कि सबसे पहले आप लिखोगे लिगेंड का नाम, फिर आप लिखोगे मेटल का नाम। सही बात है, यहां पे मेटल का नाम ATE ऐड होगा, नहीं होगा, ठीक है। और फिर हम लोग डालेंगे बच्चों मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, इसकी चर्चा कुछ लास्ट के लेक्चर्स में हो रखी है। अगर आपने लास्ट के लेक्चर नहीं देखे हैं, मैंने वापस वही कह रहा हूं कि अगर आप लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं बच्चों तो देखो, वहां पे ये सारी चीजें मैंने सिखाई है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कुछ बच्चे क्या करते पता है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, FeCl6 और ऐसे लगा दिया मैंने -3, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यार इसके ऊपर -3 लगाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, पर इट इज टोटली रॉन्ग। कहीं कहीं ये कंसेप्ट चल जाता है, पर हर कंडीशन में ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। और मुझे इतना भरोसा है हमारे पेपर बनाने वाले टीचरों पे कि वो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं देंगे बच्चों। तो हमेशा यही होगा कि ऊपर जो चार्ज होगा ना वो डिफरेंट होगा आपके ऑक्सीडेशन नंबर से। तो आपको हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, समझ रहे हो, आपको हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। समझ में आई बात, आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ओके, फाइंड कर लिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना कैसे है, तो बच्चों आपका एक और रूल यहां पर आता है। अगला रूल आपका क्या कहता है कि ऑलवेज राइट द ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन फॉर्म, और रोमन नंबर। आपको रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अगर मान लो आपका ऑक्सीडेशन नंबर 1 मिला तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको हमेशा इसे ऐसे लिखना है। और जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखो तो उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। देखो मैंने पहले से जब भी ऑक्सीडेशन नंबर जिक्र किया मैंने हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र किया स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको किस में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में, समझ रहे हो। और हमेशा किस में लिखना है, रोमन नंबर में। ये लिखोगे गलत हो जाएगा। अगर 2 है तो कैसे लिखना है, 1 ऐसे लिखना है। बचपन में लिखते थे ना, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3,
अगर मान लो 3 है तो कैसे लिखना है 1 2 3। अगर मान लो 4 है, ये सब आता है ना हर बच्चे को, रोमन नंबर 4 का कैसे लिखेंगे ऐसे। अगर मान लो 5 है तो ऐसे। अगर 6 है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं आता इसलिए बता रहा हूँ। और हमेशा इसको किस में लिखना है बच्चों, ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में। जो आप नाम लिखोगे वो हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए। जो नाम है लिख रहे हो आप वो हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए। नो डैश, कोई भी डैश यूज नहीं करोगे। नो कॉमास, ये सब भी लिख के देना पड़ता है मुझे बच्चों को, कोई बात नहीं, ठीक है। नो कॉमास, कुछ भी कोई भी डैश कॉमा नहीं यूज करना है आपको। सीधा एक सरल भाषा में आपको ऑक्सीडेशन नंबर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखना है। समझ में आई बात। जैसे हम लोग ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस लिखते हैं ना कि ये फलाना ढिमकाना जो भी है, तो उसमें कभी भी डैश कॉमा यूज नहीं करते, @gmail.com लास्ट में लिखते हैं ना, समझ रहे हो। तो वैसे इसमें भी है, वहां पे कैसा @gmail.com कॉमन होता है, जरूरी होता है हर जगह। अगर आप जीमेल आईडी बना रहे हो तो, याहू बनाओगे तो कुछ अलग होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना ही है, और वो हमेशा किसके अंदर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर। मुझे बताओ क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? मुझे बताओ क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, इसको नोट करके लिखते रहे अपने बुक में। कोई भी बच्चा कोई भी चीजें भूलेगा नहीं, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ओके। हो गया? डन है? ओके, चलो आगे बात करें बच्चों, आगे चले। अब मेरे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, मेरे पास कुछ ऐसे मतलब लिगेंड्स के नाम है कि उन लिगेंड्स को आपको किस प्रकार से लिखना है आपके नॉमेनक्लेचर के अंदर। लिगेंड्स के नाम आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आप लिगेंड्स के नेम को किस फॉर्म में लिखते हो पता है? ओ फॉर्म में लिखते हो, सफिक्स लगाते हो ओ। जैसे क्लोरीन का क्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो, आयोडीन का आयोडो, साइनाइड का साइनो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो उस तरीके से आपको बच्चों नेमिंग लिखने पड़ेंगे। सही है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो भी आपके लिगेंड्स हैं बच्चों, ये अनायनिक लिगेंड है, तो इनके कुछ कंपाउंड्स लेकर आया हूं और इनके नाम मैं आपको लिखकर बताता हूं। इन सारी चीजों को आपको अपने बुक में एज इट इज लिखना है, ठीक है। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? ठीक है। तो अगर ब्रोमीन आएगा तो आप क्या लिखोगे बच्चों? ब्रोमो। ऐसे हमेशा ओ वाले फॉर्म में लिखना है, ओ वाला सफिक्स यूज करना है, हमेशा ओ वाला सफिक्स यूज करना है, ठीक है। ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, ठीक है। आयोडीन रहेगा तो आयोडो, ठीक है। CN रहेगा साइनाइड, तो क्या यूज करोगे बच्चों आप? साइनो। सही बात है ना, साइनो यूज करोगे, ठीक है। यही सारी चीजें बच्चों आप लोग को लिखनी पड़ेंगी, यही सारी चीजें आप लोग को लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। साइनो में एक ए आएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। साइनो हो गया। फिर ये क्या है बच्चों? आपका सल्फाइड ग्रुप है। ये क्या है बच्चों? आपका सल्फाइड, SO4 ग्रुप है ना, तो ये आपका हो जाएगा सल्फेटो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सल्फेटो। सही बात है। NO3 नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, सही है, सही बात है, ठीक है, क्लियर है। OH क्या है आपका? हाइड्रो ऑक्सो। CO3 क्या है बच्चों आपका? CO3 क्या है? एक जस्ट सेकेंड, मैं भूल रहा हूँ CO3, एक सेकेंड देखने दो मेरे को, बुक में क्या लिखा है मैंने। हाँ, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, दिस इज कार्बोनेटो, ओके। ये आपका क्या है बच्चों? ऑक्सैलेटो, C2O4, ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो। NO2 क्या होता है बच्चों? नाइट्रो, सही है। ONO नाइट्राइटो होता है शायद, ये नाइट्राइटो, नाइट्रेटो ये होता है कि नाइट्राइटो होता है? जस्ट सेकेंड यार, नाइट्राइटो बराबर है, कभी कभी दिमाग से घुस निकल जाता है बच्चों। नाइट्राइटो, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों? ये थायोसाइनाइड है, दिस इज थायोसाइनाइड, तो दिस इज थायोसाइनो। ये क्या हो जाएगा? थायोसाइनो।
साइनो, सही बात है। सो स्पेलिंग क्या होगी, थायोसाइनाइटो होगा। हाँ, थायोसाइनाइटो, ठीक है, थायोसाइनाइटो। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो एस जो होता है ना, एस इज अ थायो ग्रुप, जो आपका एस है ना, ये आपका थायो ग्रुप होता है। नाउ इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, ये भी आपका माइनस ही है। इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि आपका नाइट्रोजन आगे आ गया, नाइट्रोजन और कार्बन आगे आ गया और एस पीछे चला गया। सो इन दिस कंडीशन इसको हम लोग बोलते हैं आइसो थायोसाइनाइटो, ठीक है, आइसो थायोसाइनाइटो। क्लियर है, क्लियर है, बताओ। साइनेटो, एक जस्ट सेकेंड, यहां पे आई की जगह ए आएगा, ये चेंज करो थोड़ा थोड़ा। बच्चों आपको पता ही है स्पेलिंग में मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है, पर आप नहीं मिस्टेक कर सकते बच्चों स्पेलिंग में, बिकॉज इट इज अ IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एक दो मैं भी भूल गया था, जैसे ये वाला मैं भी भूल गया था, हो जाता है कभी कभी, ठीक है, पर कोई बात नहीं। नाम आपको मोस्टली यही यूज करने हैं आपके लिगेंड्स। कौन से लिगेंड्स है बच्चों, ये अनायनिक लिगेंड। कौन से लिगेंड है बच्चों, ये अनायनिक लिगेंड है। अनायनिक लिगेंड्स आपको यूज करने हैं। तो ब्रोमीन का ब्रोमो, क्लोरीन का क्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो, आयोडीन का आयोडो, साइनाइड का सायनो, सल्फेटो, ठीक है, दिस इज सल्फेटो, नाइट्रेटो, कार्बोनेटो, CO3 है, ठीक है, दिस इज हाइड्रोक्सो, दिस इज ऑक्जेलेटो, दिस इज नाइट्रो, ये क्या है बच्चों आपका नाइट्राइटो। अच्छा, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। NO3 रहेगा बच्चों नाइट्रेटो, और NO रहेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये नाइट्राइटो। समझ में आई बात, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बस। SCN थायोसाइनाइटो और आपका NCS आइसोथायोसाइनाइटो। क्लियर है, मेरे को बताओ, इतनी चीजें नोट करो, ये लिखना है, ये लिखना है बच्चों, ठीक है। हो गया, हो गया, लिया स्क्रीनशॉट, ओके। ये मैंने आपको बताया बच्चों सिर्फ आयोनिक लिगेंड्स के बारे में, जो लिगेंड्स बच्चों आयोनिक है। कुछ लिगेंड्स होंगे बच्चों जो आपके न्यूट्रल होंगे, कैटायनिक लिगेंड नहीं होते फॉर श्योर। न्यूट्रल लिगेंड की बात करें बच्चों, ये आपका क्या है, अमाइन। ये आपका क्या है बच्चों, अमाइन। ये आपका क्या है, दिस इज कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है। H2O वाटर, वाटर हमेशा बच्चों हम लोग वाटर का नाम हम लोग देते हैं एक्वा, बोलते हैं एक्वा, जैसे एक्वामैन था ना DC यूनिवर्स में, तो वो क्या करता था, पानी में घूमता था। तो जो भी चीजें होती है H2O, वो क्या है बच्चों, एक्वा, सही है। EN आपका होता है बच्चों इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन, सही बात है। तो ये बातें ऑलरेडी हो रखी है पहले भी। तो न्यूट्रल लिगेंड्स भी यूज होंगे, अनायनिक लिगेंड्स भी यूज होंगे, तो इनके नेमिंग आपको आने चाहिए। किस प्रकार से ये नेमिंग बच्चों हम लोग यूज करेंगे आगे चल के नोमेनक्लेचर के अंदर, सही है। किस प्रकार से नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोग नेमिंग्स को यूज करने वाले हैं, तो वो नेमिंग आपको आने चाहिए, ये नेमिंग आपके दिमाग में रहने चाहिए, सही बात है, ठीक है। तो ये अनायंस वाले जितने भी नेम्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। कितने नेगेटिव चार्ज है, देखो ये 2- है, 3- है, बिकॉज जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो उस टाइम पे ये आपको नंबर याद होने चाहिए। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपको ये 2-, 1- पता होना चाहिए कि किसका चार्ज 2 होता है, किसका चार्ज 1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में काम आएगा वो, सही है। और न्यूट्रल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल में 0 चार्ज होता है, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल, यहाँ पे 0 चार्ज होता है। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 जाएगा। हो गया बच्चों। अच्छा, फिर बात आती है बच्चों कि आपको लगाना है किसी किसी कंपाउंड में, आपको मेटल्स के साथ, रुको ये नीचे लिखते हैं, किसी किसी कंपाउंड में आपको बच्चों मेटल्स के साथ बच्चों ATE लगाना है, सही बात है ना। मैंने आपको बताया ना कि जिस भी कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव चार्ज बियर करेगा, उस कंपाउंड में आपको मेटल के साथ क्या लगाना है, ATE। तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, अलग अलग मेटल्स का। सिमिलरली जो नॉर्मल नाम है मेटल का वो क्या होगा, वो आपको लिखना। अगर किसी कंडीशन में नेगेटिव चार्ज नहीं है किसी कॉम्प्लेक्स पे, तो आप कौन से मेटल का नाम यूज करोगे, वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। Al क्या है आपका, एल्यूमिनियम,
ये क्या है बच्चों आपका एल्यूमिनियम। मेटल अगर 8 लगाओगे तो एल्यूमिनियम हो जाएगा एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा बच्चों ये एल्यूमिनेट, समझ रहे हो। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स में कोई ऐसे कंपाउंड, कोई ऐसा एग्जांपल में जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव चार्ज बियर करेगा, तो इन दैट सिचुएशन आप एल्यूमिनेट यूज करोगे। अगर नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करेगा, मान लो अनायन प्रेजेंट होगा उसके अंदर, या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल कंपाउंड होगा, तो उस कंडीशन में आप एल्यूमिनियम यूज करोगे। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे हैं। ये जिंक है आपका, सही बात है। यहां पे आपका निकल है, इसका पहले ये वाला नाम लिख लेते हैं। फिर यहां पे कोबाल्ट है, फिर यहां पे एयू गोल्ड है, ठीक है। तो इनके आपके एटीई वाले नोमेनक्लेचर आपको बनाने हैं, जैसे जिंकेट, जैसे निकलेट, निकलेट, फिर कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्टेट। गोल्ड का आपका नॉर्मल हम लोग एयू को गोल्ड बोलते हैं, पर जब 8 लगाते हैं ना तो उसमें AU8 लिखते हैं उसको, AU8, समझ रहे हो, AU यूज करते हैं जनरली, गोल्डेट अजीब लग जाएगा, ठीक है, तो हम लोग AU8 इसको यूज करते हैं। M है बच्चों आपका मैंगनीज, ठीक है। PT है आपका प्लैटिनम, CR है बच्चों आपका क्रोमियम, क्रोमेट लिखते हैं बच्चों इसको। CU है आपका कोबाल्ट, नहीं कॉपर है, ठीक है। और Fe है बच्चों आपका आयन, सही है। तो ये आपके नॉर्मल नाम है बच्चों। मैंगनीज का स्पेलिंग सही है क्या, रुको देखने दो, मैंगनीज का लफड़ा हो जाता है, हाँ MANGA, GA है, सॉरी GA है बच्चों, दिस इज A, बाकी सब सही है। स्पेलिंग में मेरा हाथ टाइट है, सॉरी बच्चों, ओके। स्पेलिंग बाकी 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी सब सही है, यहाँ पे भी सही है। निकलेट, जिंकेट, अच्छा ये एयूरेट होता है, R होता है यहाँ पे बीच में, कुछ चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। दिस इज E, ओके, एंड एनीथिंग एल्स, ओके। सो दिस इज मैग्नेट, सही है, मैग्नेट होगा। दिस इज प्लैटिनेट, सही है लिख रहा हूं कि नहीं, सही लिख रहा हूं कि नहीं, यस प्लैटिनेट, सही है। क्रोमेट, क्यूपारेट, कॉपरेट को क्यूपारेट बोलते हैं। आयन बच्चों हम लोग नॉर्मल आयन लिखते हैं, पर इसका ये है बच्चों फेरेट, ठीक है। 8 वाला वर्जन क्या है बच्चों इसका, फेरेट। ये चीज आपको याद करनी पड़ेंगी बच्चों। देखो इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई मंत्र नहीं है, इसको चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो मेन वाले हैं मैं आपको बता दूं, एल्यूमिनियम बहुत पूछा जाता है, जिंक बहुत पूछा जाता है, निकल बहुत पूछा जाता है, ये इतने नहीं पूछे जाते। कभी कभी कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट भी पूछा जाता है। गोल्ड इतने कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करता, ठीक है, करता होगा। प्लैटिनम बहुत पूछा जाता है, क्रोमियम बहुत पूछा जाता है, ठीक है, आयन बहुत पूछा जाता है, समझ लो। तो इतने तो नाम आपको दिमाग में रखने ही पड़ेंगे, समझ लो, कि ये आपका नॉर्मल नाम और ये आपका 8 वाला नाम, ठीक है, जिसके पीछे हम लोग सफिक्स में क्या लगा रहे हैं, ATE लगा रहे हैं। सही है, मुझे बताओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो एंड टेल मी। लिया, इसका ले लो, लिया, वेरी गुड। एक सेकेंड में पानी पी लो। स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट लिया, ओके। तो मोस्टली जितने भी मैं कह सकता हूं जो रूल्स थे वो मैंने आपको सिखा दिए। रूल्स मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने आपको बता दी। कितना बड़ा लेक्चर हुआ है बच्चों, 42 मिनट, ओके ओके, 42 मिनट का लेक्चर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं।
कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग एक काम करेंगे, कुछ छोटी वीडियो बनाता हूं मैं आधे घंटे की, और उसमें एग्जांपल ही एग्जांपल एग्जांपल ही एग्जांपल। क्योंकि ऐसा क्यों करवा रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ भी कुछ नए नए रूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ भी कुछ नए रूल्स हैं। तो अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली, मुझे पता है, मैं बनाने चाहूँ तो अभी 1.5 घंटा या 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे आपको सिखाने हैं। पर मुझे पता है आप उतनी बड़ी वीडियो नहीं देखोगे, तो 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका क्लियर होगा। जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई है ना, जो पिक्चर मैंने आपको अभी दिखाई है कि इस कंडीशन में ये लिखना है, इस कंडीशन में वो लिखना है, वो चीजें थोड़ी सी आपकी क्लियर होंगी, एंड देन वी विल मूव टू मोस्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो यहां पे बच्चों मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, कुछ यहां पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, और इन एग्जाम्पल्स के आप लोगों को IUPAC नॉमेनक्लेचर बताने हैं। वैसे मैं ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। IUPAC, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। ओके, क्या है कंपाउंड? सबसे पहले देखो तो यहां पे क्या ये नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड है? क्या इसके ऊपर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल है। तो मतलब यहां पे ATE वाला कॉम्प्लेक्स आने वाला है, बिल्कुल यहां पे ATE वाला कॉम्प्लेक्स आने वाला है। फिर आपको देखना है कि इस जो आपका जो सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है ना बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये आपका निकल है, CN4 है, चाहिए, और यहां पे क्या है बच्चों, -2। इसको लिख दो x प्लस 4, कितने हैं बच्चों, Cn है, 4 है। Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है मैंने आपको अभी सिखाया है। देखो यहां पे मैंने आपको अभी सिखाया है सब कुछ, कहां गया, देखो यहां पे मैंने अभी सिखाया है। तो अगर यहाँ पे Cn ढूंढो तो यहाँ पे देखो एक चार्ज होता है नेगेटिव, सही है ना। तो आपको इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे बच्चों, -1 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। कितना हो जाएगा, x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, सो x इज इक्वल टू +2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, +2। सही बात है। तो आप बोलोगे सर यही तो था, यही तो आप लिख देते, पर ऐसा नहीं है। कुछ कुछ कंडीशन में हो सकता है, चलो आपका लक साथ होगा कि आपको सेम ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया, पर कुछ कुछ कंडीशन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर अलग मिलेगा। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर अलग मिलेगा बच्चों। सो इन दिस सिचुएशन आपको हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इस तरीके से। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल गया बच्चों, +2। इसको भी मिटा देते। सही बात है, मुझे बताओ, सही बात है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है। सबसे पहले बच्चों आपको किसका नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। कौन सा है बच्चों, साइनाइड है, साइनेटो। क्या लिखा था, देखो यहां पे किस प्रकार से हम लोग लिगेंड का नाम यूज करते हैं, साइनाइड है, सॉरी साइनेटो नहीं, साइनो, साइनो आएगा। कितना है साइनो बच्चों, 4 हैं। कहां गया, कितने हैं बच्चों, 4 हैं। तो आप कैसे लिखोगे, टेट्रा साइनो, सही बात है, टेट्रा साइनो। फिर आएगा मेटल का नाम। अब मेटल के नाम में आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको नॉर्मल मेटल का नाम यूज करना है या फिर ATE वाला नाम यूज करना है। ठीक है, नॉर्मल मेटल का नाम यूज करना है या फिर ATE। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, अब मैंने आपको सिखाया है कि अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर कॉम्प्लेक्स, इफ कॉम्प्लेक्स बियर्स अ नेगेटिव चार्ज, तो हमेशा आपको ATE वाला कंपाउंड यूज करना है। तो क्या यहां पे नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल है। ATE वाला देख लो क्या है, मतलब मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। कौन सा है बच्चों, यहाँ पे निकल है ना, कहाँ है निकल, यहाँ पे निकल है ना। ठीक है, तो क्या है बच्चों, निकलेट, निकलेट। तो आप यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, निकलेट, सही बात है, निकलेट। कितना ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम लोग ने फाइंड किया, 2। कैसे लिखना है आपको, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में और हमेशा रोमन नंबर में, स्क्वायर ब्रैकेट में और हमेशा रोमन नंबर में। तो 2। क्या इसके पीछे आयन आएगा, क्या इसके पास नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसका नाम आप क्या लगाओगे बच्चों, यहाँ पर आयन। दिस इज द नॉमेनक्लेचर, दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। क्या आपको समझ में आया, मुझे बताओ। दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का ये है बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर। किस प्रकार से आपको करना है, क्या आपको समझ में आया? जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी तक सिखाई थी, जितनी भी स्टोरी मैंने बिल्ड की थी अभी तक, उसका ये रिजल्ट है। समझ रहे हो, यहां से आपको पता चलेगा कि ठीक है चलो किस टाइप का कंपाउंड है। अच्छा, ऐसा नॉर्मल कंपाउंड है। इस कंपाउंड में क्या है, पहले लिगेंड का नाम आता है, फिर मेटल का नाम आता है, फिर आपको देखना है कॉम्प्लेक्स माइनस है या प्लस है, कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है
तो आपको हमेशा ATE यूज करना है, मेटल के साथ हमेशा ATE यूज करना है, तो वो वाला नाम लिखा। फिर मेटल का मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले फाइंड करोगे, एक रफ वर्क करो यहाँ पे छोटा सा, उसके अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे। फाइंड करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में रोमन नंबर में हमेशा क्या लिखोगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। उसके बाद हमेशा आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आयन है, कोई भी आयन रहने दो, या है पॉजिटिव या है फिर नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव आयन है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, आयन लगाना पड़ेगा, उस कंपाउंड में आपको क्या लगाना पड़ेगा, आयन। सो दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर। मुझे बताओ आपको समझ में आया, आपको समझ में आया? इसकी बात करें क्या आप लोग ये वाला सॉल्व कर सकते हो? C2O4 ऑक्सैलेटो कितना है, 3 है, लिख सकते हैं। सबसे पहले फाइंड करो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इस CO का ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है। तो यहां पे एक जगह बनाता हूं मैं, यहां पे फाइंड करते हैं बच्चों, देखो CO C2O4 थ्राइस, यहां पे क्या है बच्चों 3-। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करोगे, बहुत आसान है, ये आप लोगे X प्लस कितना कंपाउंड है 3, इसका कितना चार्ज होता है C2O4 पे, -2 चार्ज होता है। नहीं आता तो देखो, याद करो, जितना सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना याद होगा। कहाँ है, देखो C2O4 में -2 चार्ज होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना याद होगा। ये सब प्रैक्टिस का गेम है, ऐसा नहीं कि सर हम लोग कितना याद करें नाम हैं, कितना नाम याद करें समझ में नहीं आता। नहीं बच्चों, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितना होगा, -2 इज इक्वल टू कितना चार्ज है टोटल, -3। क्या हो जाएगा, x -3 to 6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया, इज इक्वल टू -3। ये प्लस -6 इधर जाके क्या हो जाएगा, +6, तो x इज इक्वल टू -3 + 6, सो इज इक्वल टू +3। सही बात है। अब आप लोग वापस बोलोगे सर वही तो आया है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, कभी कभी चेंज आएगा। बहुत सारे अगले एग्जाम्पल्स में करवाऊंगा अगले लेक्चर में, जहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे नंबर कुछ और होगा और ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और आएगा। तो हमेशा आपको ये फाइंड करना है, हमेशा ये रफ में आपको करना ही है। ओके, बहुत अच्छी बात है। करो, नाम कैसे दोगे, नामकरण कैसे करोगे बच्चों? 3 है तो 3 में हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई। क्या है कंपाउंड, ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो 3, ट्राई ऑक्सैलेटो। ये क्या है, अब आपको देखना है बच्चों, आपका मेटल है कोबाल्ट, पर क्या ATE लगाने की जरूरत है? क्या कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है, पॉजिटिव में नहीं लगाते, नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। तो क्या लगाओगे आप, कोबाल्टेट। क्या लगाओगे आप, कोबाल्टेट, ATE वाला कॉम्प्लेक्स लगाओगे। फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर, किस फॉर्म में, रोमन नंबर में। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। और क्या ये आयन है, बिल्कुल है, तो यहां पे आपको आयन लिखना है। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नेम, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नेम। समझ में आई बात? ये है बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का नाम। क्लियर है? बताओ। 53 मिनट की वीडियो बन गई है, और भी मेरे पास उदाहरण थे, एग्जाम्पल्स थे। एक काम करो, ये इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको ट्राई करो। अगला जो वीडियो लूंगा ना उसके अंदर मैं ये बताऊंगा, इसको सॉल्व करवाऊंगा आप लोग को, पर इसको ट्राई करो, खुद से तुम लोग ट्राई करो। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो तुम लोग चेक करना क्या तुम्हारा आंसर सही था या नहीं था। ठीक है, समझ में आई बात? लिया स्क्रीनशॉट? ओके, इसका भी लेना है ले लो, बाकी सब लिया है। आई होप आप लोग ने ये सारे स्क्रीनशॉट लिए होंगे। और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर भूलना नहीं है बच्चों, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर भूलना नहीं है, आपको सारी चीजें सॉल्व भी करनी है, सारी चीजें लिखनी भी है विदाउट, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री का वो पार्ट है ना जो विदाउट प्रैक्टिस तो कभी नहीं आता। वैसे तो पूरी केमिस्ट्री विदाउट प्रैक्टिस नहीं होती, पर IUPAC नॉमेनक्लेचर को आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए मिनिमम 10 क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा पर अगले लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी 55 मिनट्स की बन चुकी है और मुझे पता है 1.5-2 घंटा चला जाएगा अगर मैं अगले 10 क्वेश्चन और लेने बैठ गया तो। ठीक है, कोई बात नहीं, पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला लेक्चर जरूर से देखना, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करवाऊंगा मैं, सिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाता है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मुझे पता है, तो इस लेक्चर को शेयर जरूर से कर देना बच्चों, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर से कर देना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, कमेंट जरूर से कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना अपने दोस्तों की तरफ। मैं मिलता हूं बच्चों बहुत जल्द एक और ऐसे ही वीडियो में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।